नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय है नक्षत्रों का लिंग और उसका जातक अथवा जातिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र माना जाता है अभिजित नक्षत्र, लेकिन हम इसको नक्षत्रों की जो 27 संख्या है वो 28वां नक्षत्र है, उसका एक अलग विषय है। यहाँ पर चार्ट में आप देख पा रहे हो, लेकिन हम इन 27 नक्षत्रों में यह जानेंगे कि कौन से नक्षत्र पुल्लिंग होते हैं, कौन से नक्षत्र स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से नक्षत्र नपुंसक लिंगी नक्षत्र कहे जाते हैं, और इन नक्षत्रों का किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में होता है, इसको भी हम आज समझेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर इस टॉपिक में जो भी कुछ बताया जाएगा वो एक प्रेडिक्शन करने में, जब भी आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करोगे तो आपको काफ़ी लाभ देने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात आप समझ कर चलिए कि जैसे नक्षत्र का जो लिंग है उसके प्रभाव से जातक अथवा जातिका के जो व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, उसको यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। विशेषकर जब जन्म कुंडलियों का मिलान किया जाता है तो ये एक सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करने में बहुत उपयोगी होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इन नक्षत्रों में से कौन से पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से नपुंसक लिंगी नक्षत्र होते हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। फिर उसके बाद में उनका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि क्योंकि काफ़ी लिखना थोड़ा सा भारी हो जाएगा, जो पुल्लिंग है उनके लिए हम या तो पे लिख सकते हैं और स्त्रीलिंग के लिए आधा से लिख सकते हैं और नपुंसक के लिए हम ना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम इंग्लिश इसमें ये कर सकते हैं मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तरह का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नक्षत्र पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं, यानी कि पुल्लिंग नक्षत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पुल्लिंग नक्षत्र कौन सा हो गया, अश्वनी नक्षत्र। फिर पुल्लिंग नक्षत्र हो जाता है पुनर्वसु नक्षत्र। फिर होता है पुष्य नक्षत्र। फिर होता है हस्त नक्षत्र, यह हस्त नक्षत्र भी पुल्लिंग नक्षत्र है। और अनुराधा नक्षत्र भी पुल्लिंग नक्षत्र में आता है, पुल्लिंग लिंग यानी कि मेल। और अनुराधा नक्षत्र के बाद में अगर हम बात करें तो आएगा पुल्लिंग में श्रवण नक्षत्र, और पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये दोनों भी पुल्लिंग नक्षत्र माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्त्री लिंग नक्षत्र की। तो स्त्रीलिंग नक्षत्र में देखिए कौन कौन से आएंगे। भरणी नक्षत्र स्त्रीलिंगी नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र भी स्त्रीलिंगी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र भी स्त्रीलिंगी नक्षत्र है। और आद्रा नक्षत्र भी स्त्रीलिंगी संज्ञक नक्षत्र में आता है। आश्लेषा नक्षत्र भी स्त्रीलिंगी संज्ञक नक्षत्र के अंतर्गत आता है। मघा नक्षत्र की बात करें तो ये भी एक स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। और पूर्वा फाल्गुनी भी स्त्री संज्ञक होता है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र होता है। वहीं चित्रा नक्षत्र की बात करें तो यह भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र है,
और स्वाति नक्षत्र की बात करें तो इसको भी हम स्त्री संज्ञक नक्षत्र में देखते हैं। विशाखा नक्षत्र भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र की श्रेणी में आता है। और देखिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र होता है, वहीं उत्तराषाढ़ा भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। अब हम समझ चुके हैं कौन से पुरुष पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं और कौन से स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं। अब एक तीसरी जो इनका विभाग है वो है, तीसरे जो प्रकार के होते हैं वो है आपके नपुंसक लिंगी या नपुंसक संज्ञक लिंगी जो नक्षत्र हैं। तो नपुंसक नक्षत्र में आएगा, हम उसको नए से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, मृगशिरा नक्षत्र, और आएगा मूल नक्षत्र, और आएगा शतभिषा नक्षत्र। अब आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अब आप समझ चुके हैं कौन से पुरुष लिंगी हो गए और कौन से स्त्रीलिंगी हो गए और कौन से नपुंसक लिंगी हो गए। पुरुष, स्त्री और नपुंसक। अब देखिए हम पुरुष संज्ञक नक्षत्रों के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो नक्षत्र पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में अगर किसी जातक का जन्म होता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो उसमें पुरुष तत्व अधिक देखने को मिलेगा, अधिक पौरुषवान होते हैं और उनको स्वतंत्र रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। और जो एक मेल की क्वालिटीज़ होती हैं वो उनमें ज़्यादा होती हैं अन्य की अपेक्षा। अच्छे लेखक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे योद्धा भी, लड़ाके भी ऐसे लोग होते हैं। प्रखर वक्ता, किसी से डरेंगे नहीं, जो कुछ है सामने बोलने वाले होंगे, ऐसे ये वक्ता भी होते हैं। इनके अंदर पुरुष तत्व अन्य की उपेक्षा अधिक होता है, पुरुष तत्व के कार्य करने वाले ये लोग होते हैं। जिन स्त्रियों की बात करें, जो जातिकाएं हैं जिनका इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है, उनमें पुरुष संज्ञक नक्षत्र होने के कारण उनमें पुरुषों जैसे जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, वो थोड़े से देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी स्त्रियों में भी पुरुषों जैसे पुरुष तत्व की अधिकता देखने को मिलेगी। उनका व्यवहार थोड़ा सा उग्र होगा, थोड़ा सा जोशीला स्वभाव होगा, किसी काम में पीछे नहीं हटेंगी, आगे बढ़ के काम करने की उनमें सामर्थ्य होगी, उग्रता होगी, लेकिन उनमें एक घमंड भी होगा, अहंकार भी देखने को मिलेगा। घमंड में क्या कहूँ, अहंकार, जो एक स्वाभिमान हम उसको कह सकते हैं, अपने काम को करेंगे तो करेंगे, थोड़ा सा प्राउड भी देखने को मिलता है। अब देखिए जो पुरुष संज्ञक नक्षत्र वाले हैं वो थोड़े स्वतंत्र रहते हैं, तो उनको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता, कोई उनको डायरेक्शन देता रहे उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो खुद से अपना काम करना जानते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर आपने उनको कोई चुनौती दे दी तो उस चुनौती को वो अपना ये मान लेंगे कि अब इस पर पीछे नहीं हटना, काम करना है। चाहे उनको पता चल जाए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी चिंता नहीं करते, लेकिन उनका जो ज़मीर है वो कभी भी इस बात की गवाही नहीं देता कि वो सरेंडर कर दें, क्योंकि यहाँ पर पुरुष तत्व की अधिकता देखने को मिलती है। किसी के अधीन रहना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। अधिकतर ऐसे लोग अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना पसंद करते हैं या फिर इस प्रकार की नौकरी करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके ऊपर बाध्यता थोड़ी सी कम हो। अब हम बात करेंगे स्त्री संज्ञक नक्षत्रों में जिन जातक अथवा जातिकाओं का जन्म हुआ है, उनका व्यवहार कैसा होता है। देखिए नाम से ही आप समझ पा रहे हो, स्त्री संज्ञक नक्षत्र। स्त्री संज्ञक नक्षत्रों में जिन जातक अथवा जातिकाओं का जन्म हुआ है, तो पहले हम जातक की बात कर लें, तो उनमें थोड़े से स्त्रियोचित गुण देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जातक में, अब स्त्रियोचित का अर्थ है यहाँ पर कि उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं चाहिए, अधीनता में
काम करना, स्वतंत्र निर्णय लेने में ऐसे लोग सक्षम नहीं होते। दूसरों के अधीन रहकर जीवन यापन करने में वो अधिक संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे लोग आसानी से नौकरी कर सकते हैं। ऐसे माहौल में भी नौकरी कर सकते हैं जहाँ पर और लोगों को समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँ। तो आसानी से वो अपना जो जीविकोपार्जन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वो चुपचाप उनको 2 बात कह भी दोगे तो उसको सहन कर लेंगे। सहन शक्ति या सहनशीलता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं वो अच्छे शोधकर्ता मतलब रिसर्च के क्षेत्र में नंबर 1 होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब फालतू बातों में ध्यान नहीं देंगे, अपने काम पे फ़ोकस करेंगे। तो रिसर्च में चले जाते हैं, थोड़े से जो क्रिएटिविटी होती है वो उनमें थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, ठीक है? सृजनशीलता जिसको कहते हैं, वो उनमें अधिक देखने को मिलेगी। शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उनको धर्मशास्त्र के बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। और अगर हम बात करें इसी में, तो थोड़े से दयालु प्रवृत्ति के भी ये रहते हैं। और अगर इसी में अगर कोई जातिका यानी कि स्त्रियों का जन्म हुआ हो इन नक्षत्रों में, तो जो स्त्री हैं जिनका इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है, स्त्री संज्ञक नक्षत्रों में, उनके कार्यों में ममता बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी कार्य करेंगे तो उनकी ममता उमड़ आती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुकता उनके अंदर आ जाती है और बहुत ज़्यादा सहिष्णुता, किसी का बुरा नहीं कर सकते, बुरा नहीं सोच सकते, अच्छे विचार रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। और परोपकार की भावना उनमें बलवती होती है। मतलब परोपकार करना, अपना कुछ बचे या ना बचे, अपने खाने के लिए 2 रोटी हो या ना हो, लेकिन दूसरे की हेल्प करना उनकी आदत में ये रहता है। तो ये नक्षत्र कौन से थे? स्त्री संज्ञक नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ठीक है? आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र थे। भरणी नक्षत्र भी इसमें आता है, मैंने बोला शायद नहीं बोला हो नाम तो। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वालों में इस तरह के गुण देखने को मिल जाएंगे। पुरुष संज्ञक नक्षत्रों के बारे में आप जान चुके हो, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पर ऐसे लोग जो इनका अपने कार्य क्षेत्र होता है, उसके साथ साथ में ये थोड़ी सी समाज सेवा भी करते हैं। समाज के प्रति जागरूक होते हैं, समाज के लिए काम करना, सामाजिक सेवा करना। कहीं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं पशुओं की सेवा करते हैं, सड़क पे कोई परेशान है तो उसकी सहायता करेंगे। बहुत सारे होते हैं, देख कर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं परोपकारी, जो वहाँ उनको देखते हैं और वो देखकर निकलते नहीं हैं, बल्कि अपना काम छोड़ देते हैं पीछे और वो पहले करते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है इन लोगों के अंदर कि ये अन्य क्षेत्रों में भी एक ख्याति प्राप्त करते हैं, लोग इनको पहचानने लगते हैं। तो ये इनके अंदर क्वालिटी देखने को मिलती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नपुंसक लिंगी जो नक्षत्र हैं, उनका क्या प्रभाव होता है। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर।
तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। नपुंसक लिंगी नक्षत्रों को मैं आपको समझा देता हूँ। 3 नक्षत्र इसमें आ रहे थे, कौन-कौन से? मृगशिरा, और यहाँ पर आता है शतभिषा और मूल नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र हो गया, मृगशिरा हो गया, एक मंगल का, एक केतु का और एक राहु का। इन तीनों के ये नक्षत्र हैं। ठीक है, मृगशिरा, मूल नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। देखिए, जो नपुंसक लिंगी नक्षत्र हैं उनमें पुरुष और स्त्री इन दोनों के मिक्स लक्षण मिलते हैं, मतलब मिश्रित गुण मिलेंगे। गुण हो अवगुण हो मिश्रित रूप से मिलेंगे। जो नपुंसक लिंगी नक्षत्र हैं उनमें जिनका जन्म होता है वो अच्छे, कहते हैं कि अच्छे योद्धा होते हैं, अच्छे शूरवीर कहे जाते हैं, सैनिक होते हैं, चिकित्सक होते हैं अधिकतर। और इन जातकों का एक स्वतंत्र स्वभाव देखने को मिलेगा, किसी के पराधीन होकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये शुरुआत करने में अग्रसर होते हैं, कोई भी काम जो करेंगे शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई भय नहीं होता, किसी तरह का कोई डर नहीं होता। और ये किसी भी काम की, जो कहते हैं ना, जो स्टार्टअप होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप करने में ये अपने आप को आगे लेकर चलते हैं। और ये जो नक्षत्र वाले हैं, जो नपुंसक लिंगी नक्षत्र हैं, ये इनका जो व्यवहार है पुरुषों की भांति ही होता है। स्वतंत्र जीवन वृत्ति का ये अनुसरण करने वाले होते हैं, तो इनको किसी दूसरे के अधीन रहकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको किसी की यस और नो करने की आदत नहीं होती है। इनको अगर कोई बार बार टोकेगा, रोकेगा, तो इनको बुरा लगेगा और ये वही काम करेंगे जिसको आप मना करोगे। क्यों? क्योंकि इनको किसी के सामने सरेंडर करने की, झुकने की आदत नहीं होती है। और ये इसीलिए अपनी जीवन वृत्ति, जीवन के जो भी व्यवसाय है, नौकरी है, वो ऐसा करते हैं, अपना जो काम करते हैं खुद का सेल्फ काम करते हैं। किसी के आगे इनको मतलब सरेंडर करना या किसी की चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इन नक्षत्रों में अगर किसी जातिका का जन्म होता है, उसमें भी मिश्रित स्वभाव देखने को मिलते हैं, कुछ पुरुष जैसे, कुछ स्त्री संज्ञक जैसे। तो कोई कहीं-कहीं घमंडी भी यहाँ देखने को मिलेंगे और थोड़े से रौबीली भी देखने को मिलेंगी, और स्वतंत्रता भी प्रिय होगी। लेकिन कभी-कभी उनमें जो कुछ मतलब अधीनता के गुण भी रहेंगे, कुछ स्वतंत्रता के गुण भी रहेंगे। तो माहौल को देखकर, परिस्थितियों को देखकर अपने आप को वो ढाल लेते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, सरेंडर नहीं कर सकते। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। और जो पुरुष संज्ञक नक्षत्र वाले जातक होते हैं और जो स्त्री संज्ञक नक्षत्र वाले जातक होते हैं, उनकी इनके साथ में कम बनती है। बहुत कठिनाई से तालमेल हो पाता है, वैचारिक मतभेद इनके साथ में ज़रूर रहते हैं। तो विवाह के समय विशेषकर जो नपुंसक लिंग नक्षत्र है, इसको तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक करें, देखें डिटेल में, तो उसी के आधार पर विवाह का निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको आज इस टॉपिक के बारे में बताया। वैसे इस टॉपिक के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। केवल इतना ही रखेंगे कि इससे आप जातक अथवा जातिका के व्यवहार को समझ सकते हो, किस तरह का व्यवहार रहेगा, किस तरह की उनकी आदत रहने वाली है, इसको आप जान सकते हो। बाकी आगे हम गंडमूल नक्षत्रों की भी बात करेंगे और किस चरण में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो क्या प्रभाव होता है, कहाँ-कहाँ उसका थोड़ा-सा अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, और अगर जातिकाओं का जन्म होता है तो उनका क्या प्रभाव रहता है और किस-किस को उसका प्रभाव जो शास्त्रों में, विधानों में कहा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो रखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ ही हम जो नक्षत्र हैं उनके अलग-अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। वो जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन-सा नक्षत्र का जो ग्रुप है वो किस काम आता है। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिले हमारी वीडियोस का, उसके लिए आप एक यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन दिया हुआ होता है
उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, मतलब उसको भी आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो अगर कर चुके हैं तो दोबारा ना करें, नहीं तो वो फिर अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है? तो इसमें इतना ही, बाकी आप सभी जानते हो क्या करना है। शेयर करनी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचानी है ताकि सभी को जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।